हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन सब डन। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उन चैप्टर्स की रिवीजन करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उससे पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला जो आपका चैप्टर है उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी वन शॉर्ट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर की रिवीजन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। वन शॉट वीडियो आपने देख ली होगी, है ना? मजा आया, राइट? आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये चैप्टर हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में कवर कर लिया, वन शॉट वीडियो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही चाहिए होता है, राइट? सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, राइट? देखते हैं फटाफट से और क्लासिफाई करेंगे कि क्या ये कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट केस है, वो है एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग विच इज परचेज्ड टू मेक इट रेडी फॉर यूज। क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनो। सेंटेंस आपको पूरा बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको बोला है कि एक्सपेंस कौन सा है? वाइट वॉश कराया आपने, पेंट कराया, नई बिल्डिंग परचेज्ड टू मेक इट रेडी फॉर यूज। एक सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई थी, कोई भी फिक्स्ड एसेट जब तक रेडी टू यूज नहीं होता, मतलब जब तक आपने उसको यूज करना चालू नहीं किया, राइट, तब तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो आपका वाइट वॉश या पेंटिंग का खर्चा है, वो आप क्यों कर रहे हो? सो दैट जो बिल्डिंग है वो रेडी टू यूज बन सके। तो क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर नॉर्मली मान लो आपकी बिल्डिंग बन चुकी है, उसके बाद 1-2 साल बाद दोबारा से वाइट वॉश कराओगे, तो क्या वो कैपिटल होगा? नहीं, वो रेवेन्यू होगा। बात समझ में आ गई? सेकंड देखो, ₹10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग द प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू मशीन। अब क्या कह रही है कि जो आपने एक नई मशीन परचेज करी है उसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स के बाहर क्या होता है, बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं, है ना? जनरेटर्स होते हैं, उसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी मशीन है जिसको यूज करने के लिए आप क्या बनवा रहे हो? प्लेटफॉर्म। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो क्यों कर रहे हो? सो दैट आप उस मशीन को यूज कर सको, मशीन रेडी टू यूज हो सके। अगेन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल है। नेक्स्ट देखो फटाफट से, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 इंकर्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल में क्या फर्क है? थर्ड एग्जांपल में सिंपली आपको क्या बोला गया है? रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 इंकर्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कोई आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, बिल्डिंग है फैक्ट्री की। अब हुआ क्या है? आपने 25,000 का एक्सपेंडिचर किया, वाइट वॉश वगैरह, रिपेयर वगैरह करा रहे हो। क्या ऐसा लिखा हुआ है कि नई फैक्ट्री परचेज करी है, उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए वो सब कर रहे हो? नहीं, नॉर्मल रिपेयर का एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम। रिन्यूअल प्रीमियम मतलब जो आपको हर साल प्रीमियम पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आपको पे करना होता है वो आपको हर साल पे करना होता है। तो हर साल जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, रिन्यूअल प्रीमियम है, राइट? सिंपल सी बात है, ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। एक्साइज ड्यूटी मतलब मान लो कोई टैक्स है, ठीक है, आपने वो टैक्स पे किया है कब? नई मशीन परचेज करते टाइम। जब आप न्यू मशीन परचेज कर रहे हो उस पर आपने कोई टैक्स पे किया। जब आपने कोई नई मशीन परचेज करी है उस पर जो भी खर्चा किया हो वो सब का सब आपका क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस, जो भी आपने एक्सपेंस किया है नई मशीन को परचेज करते टाइम, वो सारा का सारा आपके मशीन में ऐड होता है। मशीन में ऐड होने का मतलब क्या है? कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 5,000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री। वही सेम चीज आ गई कि आपने फैक्ट्री को दोबारा से पेंट कराया है। अगेन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल था, इंपॉर्टेंट था, राइट? सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, हाँ, वेजेस ठीक है, सैलरी ओके, सेल्स ओके, एडजस्टेड परचेजेस क्या दिया हुआ है? एडजस्टेड परचेजेस। मुझे फटाफट से बताओ एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या है? एडजस्टेड परचेजेस का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अपनी वन शॉट वीडियो में। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस जो भी आपकी नेट परचेजेस है, नेट परचेजेस, उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला है। मतलब
जो भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है वो आप ऑलरेडी अपने परचेजेस में एडजस्ट कर चुके हो। तो अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया है, इसका मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। दोबारा से आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की। समझ में आता है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। क्या होता है? सेल्स माइनस COGS। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चंस में या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो तब भी सही है, या सिंपल फॉर्मूले से कर लो तब भी सही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बताया नहीं है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। क्वेश्चन ने अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो फटाफट से आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपको दे रखी है, सेल्स आपको दे रखी है, आपको चाहिए COGS। क्या चाहिए? COGS। देखो COGS का फॉर्मूला क्या होता है? COGS का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस जो भी आपकी नेट परचेजेस होती है प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका COGS का फॉर्मूला है। बिल्कुल सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नेट परचेजेस भी आपको गिवन नहीं है। आपको क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेजेस। और मैंने आपको बताया एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो, नेट परचेजेस भी आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो और क्लोजिंग स्टॉक भी आप ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो। यस और नो? अगर मैं ये फॉर्मूला की बात करूं तो ये फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड परचेजेस का। तो ना तो आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ना ही नेट परचेजेस, ना ही क्लोजिंग स्टॉक, आपको बस एक फिगर चाहिए एडजस्टेड परचेजेस। उसमें आप क्या करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो क्या आएगा इसका फॉर्मूला। आपको एडजस्टेड परचेजेस 5,50,000 गिवन है, 5,50,000 गिवन है, प्लस करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको वेजेस और सैलरीज गिवन है। क्या जो सैलरी है वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस होती है? नहीं, सैलरी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। बस आपको क्या लेना है? वेजेस, मतलब 40,000। तो 5,90,000, 5,90,000 आ गया COGS। 5,90,000 क्या आ गया? आपका COGS, राइट। ठीक है, उसके बाद फटाफट से बस आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। सेल्स आपको दे रखी है, सेल्स आपको 6,88,000 की दे रखी है। इसमें से आप COGS माइनस कर दो 5,90,000, आपका GP आ गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 98,000। कितना आ जाएगा? 98,000 रुपीज आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन आसान था लेकिन एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस आहूजा एंड नंदा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ। 3 रिक्वायरमेंट आपसे है। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? अवेलेबल फॉर सेल। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स सेल करें उसकी कॉस्ट। यहां पे वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। इसका मतलब है कि इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करना। कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या होगा? कि जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर आपने कुछ परचेजेस कर रखी होंगी, नेट परचेजेस, ठीक है, इस पे आपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर करे होंगे। क्या करे होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर करे होंगे। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये है वो गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल, है ना? ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगी जो आपके पास अवेलेबल है फॉर सेल। अगर मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करता हूं तब जाके मेरा क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेच दिए उसकी कॉस्ट। लेकिन आपसे वो क्या पूछ रहे हैं? इंटरेस्टिंग, आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो फॉर्मूला आपका क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस नहीं करना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फटाफट से निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 25,000 रुपीज का। हमें चाहिए नेट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस। हमें फर्क नहीं पड़ता कि परचेजेस क्रेडिट है या कैश है, हमें तो परचेजेस चाहिए। तो 7,50,000 प्लस 3 लाख 10,50,000, 10,50,000। ठीक है, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। ठीक है, क्रेडिट सेल्स, सेल्स हमें अभी नहीं चाहिए, कैश सेल्स हमें नहीं चाहिए। वेजेस, वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, तो 1 लाख रुपीस आपने ऐड कर दिए, राइट। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमें भी नहीं चाहिए। परचेज रिटर्न, हाँ जी, परचेज रिटर्न को आप माइनस करते हो परचेजेस में से, तो ये आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर सेल। तो 25,000 प्लस 10,50,000 माइनस 10,000 प्लस 1 लाख, इट इज 11,65,000।
कितना आ जाएगा 11,65,000 रुपीज़। ये किसका आंसर आ गया? फर्स्ट पार्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा क्या गया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपसे COGS पूछा है, आपसे क्या पूछा है? COGS। आपको पता है क्या करना है? देखो 11,65,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जो अभी आपके पास अवेलेबल है। इसमें से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूं, मतलब वो स्टॉक जो आपने नहीं बेचा, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो? तो सिंपली बस मुझे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्या कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस 30,000, ये आपका आ जाएगा 11,35,000। कितना आ गया? 11,35,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखोगे तो यही तो होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला होता है, यही तो आपने लगाया है। समझ में आ गया? थर्ड पार्ट और हमारा लास्ट पार्ट फटाफट से हम देखते हैं और खत्म करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट आप आसानी से निकालोगे कौन से फॉर्मूले से? जब भी आप एग्जाम्स में कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप फॉर्मूले को प्रॉपर्ली मेंशन करो, ठीक है? फॉर्मूले को पहले प्रॉपर्ली लिखो, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये नहीं फटाफट से शुरू होगा सॉल्व करना, नहीं, प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे। आराम से पहले आप क्या लिखोगे? फॉर्मूले को लिखोगे। GP इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS, राइट, ठीक है। सेल्स, अब आपको सेल्स यहाँ पे दे रखी है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। अगेन हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट है या कैश है, हमें सेल्स से मतलब है। 16 लाख की सेल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ सेल्स रिटर्न भी दे रखी थी, हाँ जी, देखो 50,000 की। तो 50,000 आपने क्या किया? सेल्स रिटर्न को माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे नेट सेल्स लेते हैं हम, माइनस COGS 11,35,000। बस आ गया आंसर, माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 16 लाख माइनस 50,000 माइनस 11,35,000। ये हमारा आ रहा है 4,15,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 4,15,000 और तीनों पार्ट्स का आंसर आ गया। आसान था, राइट? मजा आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस लॉस दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ग्रॉस लॉस गिवन है, ठीक है। क्या आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो? बिल्कुल। देखो क्लोजिंग स्टॉक किसके फॉर्मूले में आता है? COGS के फॉर्मूले में, हाँ या ना? तो अगर आपको COGS पता होगा तो क्या आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो आपको पहले क्या निकालना होगा? COGS। तो फटाफट से COGS निकाल लेंगे हम। और COGS का एक फॉर्मूला आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS, हाँ या ना? ये था ग्रॉस प्रॉफिट का। अब क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? COGS माइनस सेल्स, उल्टा हो जाएगा। तो ग्रॉस लॉस विल बी COGS माइनस सेल्स, क्योंकि अगर आपको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि COGS आपका ज़्यादा है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और सेल्स कम है, इसलिए COGS माइनस सेल्स। अगर मैं इसी फॉर्मूले से COGS का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आएगा? COGS इज इक्वल्स टू ग्रॉस लॉस प्लस सेल्स, ग्रॉस लॉस प्लस सेल्स, हाँ है ना? तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? COGS निकाल लेते हैं फटाफट से। COGS ग्रॉस लॉस आपको दे रखा है 20,000 का, 20,000 का। इसमें आपको सेल्स को ऐड करना है। सेल्स, जब भी मैं सेल्स की बात कर रहा हूं या परचेजेस की बात कर रहा हूं तो हमेशा नेट सेल्स या नेट परचेजेस। सेल्स आपको 3,60,000 गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, रिटर्न इनवर्ड 5। तो नेट सेल्स कितनी है? 355। तो 355 हम इसमें ऐड कर देंगे और आपका COGS आ जाएगा 3,75,000। लेकिन हमें COGS नहीं निकालना, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो COGS का जो फॉर्मूला आपको पता है वो लिख लो कि COGS इज इक्वल्स टू क्या होता है? आपका ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अगेन परचेजेस का मतलब क्या है? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। COGS क्योंकि आपने निकाल लिया है कितना? 3,75,000। बस अब आपको फिगर्स को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 38,000। परचेजेस, अगेन नेट परचेजेस लेनी है। 3,40,000 माइनस 4, 3,36,000, 3,36,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका क्या दे रखा है? आपको फ्रेट इनवर्ड, क्या दिया हुआ है? फ्रेट इनवर्ड 26,000, बिल्कुल सही, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 38,000 प्लस 3,36,000 प्लस 26,000, ये आ रहा है 4 लाख और ये है 375। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आ जाएगा? 25,000।
तो आपका क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 25,000। आसान था, बस आपको कुछ फॉर्मूलेस हैं जो ध्यान रखने हैं, भूल मत जाना, ठीक है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला हो गया, उसके बाद अगर ग्रॉस लॉस दे रखा है, ध्यान से देखो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस लॉस होगा तो फॉर्मूला आपका थोड़ा उल्टा हो जाएगा, बात समझ में आ गई। और COGS का फॉर्मूला आपको पता ही है, ईजी था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस हो गई, अच्छा हो गया। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। परचेजेस दे रखी है, अच्छी बात है। रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, और उसके बाद बोला है 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख रुपीज। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है जितने भी गुड्स आपके पास थे उसका 3/4 आपने सेल कर दिया 6 लाख रुपीज का। तो यहां पे आपको ये नहीं बताया कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी गुड्स आपके पास थे उसमें से कितने गुड्स बच गए, गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड। ये वो क्या बोल रहे हैं, यहां पे वो बोल रहे हैं कि जितने भी आपके पास गुड्स थे ना उसका 3/4 आपने बेचा है 6 लाख रुपीज का। तो पहली बात तो ये जो 6 लाख रुपीज है ये है आपकी सेल्स, हाँ या ना। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर सेल, राइट, अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा उसका कि जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक था प्लस नेट परचेजेस, उसके बाद जो आपने परचेजेस करे हैं, ठीक है, और फिर आपने उस पर जो एक्सपेंसेस इंकर करे, मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि पहली बात तो पता भी नहीं है, क्योंकि आपको क्या बोला है जितने भी गुड्स आपके पास अवेलेबल थे उसका 3/4 आपने बेचा है। तो मेरे पास इतने गुड्स अवेलेबल होंगे, जो मेरे पास गुड्स अवेलेबल होंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, यही होगी। तो फटाफट से निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया ही नहीं हुआ, नेट परचेजेस ऑफ कोर्स आपको दे रखी है 6,80,000 माइनस 30, 6,80,000 माइनस 30 कितना हो गया 6,50,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम क्या लेते हैं, कैरेज इनवर्ड और वेजेस। कैरेज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट होता है 20,000 प्लस 50,000 70,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपका कितने का आ गया 7,20,000 का। अब देखो 7,20,000 आपका क्या है, 7,20,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये टोटल गुड्स जो आपके पास थे उनकी कॉस्ट है विच इज अवेलेबल फॉर सेल। बट ऑफ कोर्स क्योंकि आपने सारे के सारे गुड्स तो नहीं बेचे हैं ना, आपने तो 3/4 बेचे हैं, तो जब मैं इसका 3/4 करूंगा तब मेरी क्या आ जाएगी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने गुड्स सेल करें उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका मैं जब 3/4 करूंगा तो ये आएगा मेरा 5,40,000। कितना आएगा 5,40,000। तो मेरा ये 5,40,000 क्या है COGS। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सेल्स आपको दे रखी है, COGS आपने निकाल लिया, देर किस बात की है दोस्तों। तो GP निकाल लेते हैं। GP इज इक्वल्स टू जो भी आपकी सेल्स है माइनस जो भी COGS आपने निकाला। सेल्स आपको 6 लाख की दे रखी है, 5,40,000 का COGS है, तो इसका मतलब 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। यस और नो, इजी क्वेश्चन था, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है काफी बच्चों को। देखो, कैलकुलेट द GP एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, सिर्फ 2 लाइन की। नेट सेल्स आपको दे रखी है कितने की 12,000 रुपीज की। ग्रॉस प्रॉफिट क्या दे रखा है 33 1/3% ऑफ सेल्स। ये बेसिकली क्या है 33 ऐसे 1/3% ऑफ सेल्स। क्या मतलब है इसका, हाँ है ना, ठीक है। आपको बोला है 12,000 33 1/3% ऑफ सेल्स। तो आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। 33 1/3% है। जब भी आपको ऐसे कुछ परसेंटेज गिवन होती है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी आपको यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में दे रखा है 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 33 से, कितना आ गया 99। जो आपको ऊपर न्यूमिनेटर में दे रखा है 1, इसको प्लस करोगे तो कितना हो गया 100/3। कितना हो गया 100/3। मैथ्स में बचपन में आपने सीखा था, ठीक है। परसेंटेज आपको गिवन है, परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 1/100। तो 33 1/3% को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ 1/3। इतना आसान था। 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3।
ऑफ सेल्स, सेल्स आपको कितनी दे रखी है 12,000, तो ये आपका कितना आ गया 4,000 रुपीज। आसान था। ओके, सो जीपी आपका 4,000 बहुत ही इजीली आपने निकाल लिया। सिंपल सी मैथ्स इन्वॉल्व थी, आपने बचपन में सीखी थी, राइट। 33 1/3% मतलब सिंपल 1/3। ये तो जीपी आ गया। आपको कॉस्ट निकालने के लिए भी बोला गया है, तो कॉस्ट भी हम जल्दी से निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। सेल्स कितनी है 12,000 रुपीज़ की, प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया 4,000 रुपीज़ का, तो कॉस्ट कितनी आ गई 8,000 रुपीज़। यस और नो? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द नेट सेल्स एंड द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है। आपको यहाँ पे दे रखा है COGS 4,50,000 का, जीपी है 25% ऑन सेल्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपको जीपी दे रखा है 25%, लेकिन सेल्स तो आपको दे नहीं रखी। आपको क्या दे रखी है? आपको दे रखी है कॉस्ट। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जिनके पास मैथ्स है वो अपने अलग तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट जो उनके होते हैं, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको समझना जरूरी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक तरीका है कि आप एक्स लेके कर लो, जो आसान तरीका। एक्स लेके कैसे कर लो? देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी, आपका सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। COGS आपको दे रखा है, COGS आपको दे रखा है कितना 4,50,000, 4,50,000 आपको दिया हुआ है। जीपी आपको बोला 25% ऑन सेल्स, तो आप क्या करोगे? सेल्स को मान लोगे x। किसको मान लिया आपने? x मान लिया। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 25% ऑफ x, 25% ऑफ x। इसको सॉल्व करोगे तो आप सिंपली इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो 0.25x। क्या बोल सकते हो? 25/100 को 0.25x लिख लो या x/4 लिख लो, एक ही बात है, हिक्को गल है, राइट। उसके बाद देखो फॉर्मूला ये आपका यही है। अगर मैं इस फॉर्मूले को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं कि COGS मतलब 4,50,000 प्लस जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या है 0.25x या फिर x/4, x/4 कर सकते हो। 25/100 को 1/4 लिख सकते हैं ना, 1/4 मल्टीप्लाई बाय x/4 प्लस x/4 इज इक्वल्स टू x। यही तो आपने लिखा, COGS प्लस GP इक्वल्स टू सेल्स। बिल्कुल सही। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। 4,50,000 इज इक्वल्स टू x/4 वहां चला जाएगा तो x माइनस x/4, इक्वेशन में 4 यहाँ पे LCM लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 3x, 4x माइनस x 3x, तो 3x/4 इज इक्वल्स टू 4,50,000, राइट। इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका आ जाएगा 6 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपीज। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने x क्या लिया था? x आपकी थी सेल्स, x आपकी सेल्स थी, तो सेल्स आपका कितना आ गया? 6 लाख रुपीज। बिल्कुल सही। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स है, तो 25% ऑफ 6 लाख रुपीज, ये आपका आ गया 1,50,000। कितना आ गया? 1,50,000। आसान था। x लेके करोगे तो भी आपको आसान लगेगा, और बाकी कुछ और मेथड्स भी होते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका यही आना चाहिए, राइट। इजी क्वेश्चन था। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है। जीपी इज 30% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है? नहीं दे रखा। अब बच्चे बोलेंगे सर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड कर दो, COGS आ जाएगा। नहीं। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं दे रखे, चलो मान सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ना, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला है, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। 30% ऑन कॉस्ट है, सेल्स दे रखी है। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्स वाला। कैसे सर? देखो ध्यान से देखो, यहीं पे मैं कर देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या था? COGS प्लस GP इक्वल्स टू सेल। मैं वही लिख रहा हूँ दोबारा से। यही फॉर्मूला आप हर बारी अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर जरूर आएगा, इज इक्वल्स टू सेल्स, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? COGS आपको इस बार गिवन नहीं है, COGS आपको गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे COGS आपको क्या मानना है? X, ठीक है। GP इज 30% ऑन कॉस्ट, मतलब X का 30%। क्या मैं GP को 0.3x लिख सकता हूँ? X का 30% इज 0.3x, बिल्कुल सही बात है। और सेल्स आपको इस बार दे रखी है 19,50,000 की। सिंपली बस मैं इसको अब इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूंगा कि भाई COGS मतलब x प्लस 0.3x
0.3x मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 19,50,000। आपको समझ में आ गया होगा कि अब तो ये आसानी से निकल जाएगा, राइट। तो 1.3x, x प्लस 0.3 इज 1.3, 1.3x इज इक्वल्स टू 19,50,000। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा कितना, 15 लाख रुपीस। कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपीस। तो अब आपकी कॉस्ट आपके पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 15 लाख, बिल्कुल सही। तो अब जो आपके पास COGS की वैल्यू आ चुकी है उसको यूज करके हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। COGS का फॉर्मूला आपको पता ही है, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस मतलब नेट परचेजेस, अब प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम मानेंगे 0 है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सी बात है। COGS 15 लाख रुपीज है, COGS 15 लाख रुपीज है। ओपनिंग स्टॉक भी आपको 4,80,000 गिवन है, परचेजेस भी आपको 13,60,000 की गिवन है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो आपको निकालना ही है। और अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये तो आसानी से निकल जाएगा। 13,60,000 प्लस 480, 18,40,000 में से 15 लाख को माइनस करेंगे, 3,40,000 आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, 3,40,000। ईजी था, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। समझ में आ गया। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीपी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस सब कुछ दे रखा है। अब अगेन आप चाहो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपको देखना है कि भाई अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है तो आप बनाओ, तब तो बनाना ही है। नहीं दिया है फिर आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूले को सिंपल यूज करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, COGS। क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो COGS निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, COGS निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब 50,000 प्लस परचेजेस नेट दे रखी है मतलब 6 लाख रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढो भाई, आपको दे रखे हैं 60,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो बहुत ही आसान दे दिए इन्होंने। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 70,000, ओहो इतना ज्यादा आसान। COGS हमारा आ गया 50,000 प्लस 6 लाख प्लस 60,000 माइनस 70, 6,40,000। आपका COGS तो ऐसे आसानी से आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, GP निकाल लेंगे। GP निकालना बहुत आसान है, क्यों, COGS आपके पास है, सेल्स आपके पास है, तो देर किस बात की। सेल्स कितनी है, 11 लाख रुपीज, 11 लाख की सेल्स आपको गिवन है। इसमें से 640 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा GP आ जाएगा। 640 को मैंने माइनस किया 11 लाख से, और मेरा आंसर आ रहा है 4,60,000। तो मेरा GP कितना आ गया, 4,60,000। लेकिन GP के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो भी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से आप क्या करते हो, उसमें से आप माइनस करते हो। क्या क्या चीजें माइनस करते हो, जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको ऐड करते हैं। तो ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको GP से निकालना है। GP आपको गिवन है 4,60,000, गिवन क्या है, हमने निकाला है, ठीक है। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस। देखो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस वाले एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑफ कोर्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्लस आपको दे रखे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 65,000, ऑफ कोर्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद आपको दे रखा है लॉस ड्यू टू फायर, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग, ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। और ऑपरेटिंग इनकम आपको कोई और दे नहीं रखी है सेल्स के अलावा, ठीक है। सिंपली 4,60,000 में से आपको क्या क्या माइनस करना है, 45,000 और 65,000, 3,50,000 आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आसान था, कुछ खास था नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कैलकुलेट कैसे करना है। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में आपने ग्रॉस प्रॉफिट से निकाला था, अब आपको नेट प्रॉफिट से निकालना है। यही दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे निकालना है और नेट प्रॉफिट से कैसे निकालना है। दोनों मैंने आपको करा दिए, मतलब नेट प्रॉफिट वाला मैं आपको कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बिल्कुल। अगर मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मेट दिखाऊं
कि भाई कैसे पहले जीपी निकलता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट। आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैं आपको छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। सबसे पहले होती है आपकी सेल्स, ठीक है, सेल्स को आप लेते हो, ठीक है, सेल्स ले लिया आपने, इसमें से आप माइनस करते हो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, ठीक है, ये आपका आ जाता है जीपी, दिस इज योर जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप माइनस करते हो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस, ठीक है, वो आपने माइनस करे। अगर कोई और ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है जो आपको रेयरली कभी गिवन होगी, ऑपरेटिंग इनकम आपको कोई और गिवन नहीं होगी, लेकिन गिवन होगी तो आप क्या कर दोगे, ऐड, इसको ऐड और लेस करने के बाद जो आपके पास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिल्कुल सही, ये आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन जब आपको नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारी चीजें प्लस माइनस करनी है, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं, बेशक वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग, आपको सब माइनस करना होता है। तो अब क्या बच गया, नॉन ऑपरेटिंग, तो अब आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दोगे और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको ऐड कर दोगे, तब आपका क्या आएगा, तब आपका आएगा नेट प्रॉफिट, नेट जो ओनर की जेब में जाएगा, ये माइनस किया, ये ऐड किया, ये आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। बस, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी दोबारा से समझा दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और नेट प्रॉफिट से आपको आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ओर, मतलब नेट प्रॉफिट आपको गिवन है और आपको कहां पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होगा। देखो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें से आप माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यही फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, हाँ या ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अब मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसमें आप एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दोगे, बस साइन चेंज हो गए और आपका फॉर्मूला बन गया, यस और नो। तो अब आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, बस आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम चाहिए जो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो फटाफट से, ठीक है। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस, ठीक है। देखो फटाफट से, डिविडेंड आपको रिसीव हुआ 6000 का, तो जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या है आपकी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। उसको ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई, 6000 रुपीज। डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, आपकी बिजनेस इनकम तो है ही नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या है, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, राइट। लॉस बाय फायर अगेन नॉन ऑपरेटिंग है, आग लगना ऑपरेटिंग कैसे हो सकता है भाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, राइट। उसके बाद आपका है सैलरीज, अब ये था इंपॉर्टेंट, सैलरीज दे दिया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, सैलरी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, यहां प्लस माइनस मत कर देना। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगेन नॉन ऑपरेटिंग है, ऐड कर दिया 10000। रेंट आपको रिसीव हुआ, नॉन ऑपरेटिंग है 24000। उसके बाद आपको लास्ट में दे रखिए डोनेशन, डोनेशन आप कुछ डोनेट कर रहे हो, ऑपरेटिंग तो नहीं है, यस और नो, नॉन ऑपरेटिंग है, प्लस 5100 क्या है आपका, नॉन ऑपरेटिंग है, राइट। देखो सिंपल सी बात है, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से कनेक्टेड है, अगर आप चॉकलेट सेल कर रहे हो, चॉकलेट बेचने के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो वो आपके होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप डोनेशन कर रहे हो, आपके बिजनेस से कहां से कनेक्टेड है, नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव करना आपका काम थोड़ी है, अपने बिजनेस का कुछ फ्लोर या फिर कुछ भी स्पेस रेंट पे दे दिया, इनकम आ रही है, नॉन ऑपरेटिंग है। बात समझ में आई, दोनों को ऐड करेंगे फटाफट से, 12000, 50000, 10000, 5100, 77100 और ये मुझे दिख रहा है 30000। बस अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ये जो फॉर्मूला था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, और आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जल्दी से देखो नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 5 लाख, तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 77,100 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 और आपका आंसर कितना आ रहा है 5 लाख प्लस 77,100 माइनस 30 547,100। ओके, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस और नो, राइट। सो आज हमें 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी और हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपके इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारे ही करा दूं।
एक ही वीडियो में, ताकि अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। एक जहां पे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, वो सब चीजें हम बहुत डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स वाले वीडियो में कर चुके हैं। हाँ या ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपको अच्छे से आता है। फॉर्मूलेज वाले जो क्वेश्चंस थे वो मुझे आपको कराने थे, क्योंकि उनकी आपने प्रैक्टिस कम कर रखी होगी, राइट। सो आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस हो गई होगी। और अगर हाँ, तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर भूलना नहीं, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया, मजा आया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिवीजन वीडियोस के साथ। सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।